हेलो बच्चों, आज आप लोगों का मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आता है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। जनरली बच्चे क्या है कि केवल एनसीईआरटी आप अगर फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आते हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी के अलावा बच्चों साइड बुक से भी अपने नोट्स को बनाते रहिए, जिस तरीके से मैं आपको बनवाऊंगा। और न्यूमेरिकल्स वगैरह नोट्स से भी आपको करना है, साइड बुक से भी करना है और एनसीईआरटी से भी आपको लगाते रहना होगा, ठीक है। आज जो हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, उस चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन विलेयन। अपने आप में बेहतरीन चैप्टर है और इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ते हैं तो 10th क्लास 9th क्लास में कुछ पढ़ी गई बातें बच्चों रिपीट होती हैं। और इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं किसकी, सॉल्यूशन की। तो पहले सॉल्यूशन क्या है ये समझिए। सॉल्यूशन का डेफिनेशन आप लोग जानते होंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी बच्चों आप जानते हैं कि द्रव्य को दो भाग में डिवाइड किया गया, एक शुद्ध पदार्थ, दूसरा था अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में आपको तत्व आते हैं, तत्व में धातु, अधातु, उपधातु आते हैं, यौगिक आप पढ़ते हो, ये सब शुद्ध पदार्थ में पढ़ते हो। और अशुद्ध पदार्थ में आपका आता है बच्चों मिश्रण, और मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ये होता है बच्चों, फिर आप उसको अलग अलग न देख सके, किसी भी भौतिक विधि द्वारा फिर आप उसको अलग ना कर सके, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो जैसे चीनी और पानी, ये एक अगर दोनों को मिला दिया जाए तो यहां पर एक समांगी मिश्रण बनता है। और दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। अब आप समझिए कि विलयन के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। तो विलयन के दो घटक कौन से होते हैं? विलयन का पहला घटक होता है बच्चों विलायक, इंग्लिश भी मैं बोलता चलूंगा, जरूरी नहीं कि मैं लिखूं, सॉल्वेंट, क्या कहते हैं इसको, विलायक। और दूसरा होता है बच्चों विलेय, यानी सॉल्यूट। और आप 10th क्लास में बच्चों इसको पढ़ चुके हो कि विलायक किसे कहते हैं और विलेय किसे कहते हैं। जनरली लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि जो विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो विलयन होगा, वो विलायक होगा, और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगा। मान लेता हूं कि ये 90% सही हो जाएगा, लेकिन 100% ये सही नहीं होगा। कभी कभी विलायक की मात्रा भी कम हो जाती है। तो आप विलायक का कॉन्सेप्ट ऐसे याद रखिए, वह अवयव या वह कंपोनेंट या वह घटक जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है, जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है। जैसे चीनी और पानी, अगर हम लोग पानी में चीनी को घोलते हैं तो इसका मतलब पानी क्या है बच्चों, विलायक है, और जिसे घोलते हैं वो विलेय होता है। यानी विलेय का डेफिनेशन क्या देंगे, वह घटक जिसे किसी विलायक में घोला जाता है, जिसे किसी विलायक में घोला जाता है, विलेय कहलाता है। विलेय यानी सॉल्यूट कहलाता है। और ये कहलाता है क्या बच्चों, यहां लिख देंगे विलायक कहलाता है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम है विलेय है। लेकिन ये डेफिनेशन उतना परफेक्ट नहीं होगा जितना कि ये परफेक्ट होगा कि विलयन में वह घटक जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है विलायक कहलाता है, और वह घटक जिसे किसी विलायक में घोला जाता है उसे विलेय कहते हैं।
तो बच्चों आपका क्लियर हो गया विलयन किसे कहते हैं और विलयन के दो घटक विलेय और विलायक क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों विलयन के प्रकार के बारे में। विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 9 भागों में बांटा गया है। किसकी भौतिक अवस्था के आधार पर? विलेय और विलायक की। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट यानी उनके फेज को लेकर के विलयन को 9 भागों में क्लासिफाइड कर दिया गया है। बच्चों विलयन को 9 भागों में बांटा गया है और हम लोग उन 9 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि विलयन कितने टाइप का होता है। ठीक है, अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप लोग पहले इसको नोट करें। देखिए बच्चों विलयनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। विलयन के कितने भाग हैं? तो विलेय और विलायक की, जैसे ये विलेय हो गया ये विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये इसके 9 भाग हैं। ये विलेय हो गया तो ये विलायक और ये उनके उदाहरण है बच्चों। यदि विलेय गैस अवस्था में है तो विलायक भी गैस अवस्था में, यानी दोनों गैस गैस में। तो उदाहरण हो गया 2 गैसों का मिश्रण, जैसे वायु। वायु में क्या होता है कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है, या 2 या 2 से अधिक गैसों का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों विलयन। तो ये गैस गैस भी एक विलयन का प्रकार होता है। विलायक द्रव, विलेय गैस यानी घुला हुआ है गैस, उसमें जैसे सोडा वाटर, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप लोग जानते हैं कोल्ड ड्रिंक जैसे ही खोलोगे उसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है, वो उसमें घुली हुई रहती है। सोडा वाटर इसका एग्जांपल दे सकते हो। तीसरा है गैस ठोस। पैलेडियम सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन गैस का इसके ऊपर क्या होता है? अधिशोषण। ये अधिशोषण क्या है बच्चों? जो सरफेस पर होने वाली फिनोमिना होती है, जो सतह पर होने वाली प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग अधिशोषण कहते हैं। और जो बल्क में होने वाली फिनोमिना होती है उसे अवशोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा देखिए द्रव। द्रव जल में अल्कोहल, दोनों लिक्विड लिक्विड है, समांगी विलयन बनता है। द्रव गैस, गैस ज्यादा मात्रा में है, द्रव उसमें कम मात्रा में है, जैसे वायु में जलवाष्प, जैसे कोहरा हो गया, कुहासा हो गया। गैस उसमें ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी यानी नमी कम होती है। यहां पे आप कोहरा, बादल, ये सब भी उदाहरण में बच्चों दे सकते हैं। द्रव ठोस, ठोस अधिक मात्रा में, द्रव कम मात्रा में, जैसे सोडियम के साथ पारा यानी मरकरी का अमलगम, इसीलिए हम लोग देखिए सोडियम अमलगम लिख सकते हैं। जिंक के साथ अमलगम, और ये भी मिश्र धातु में ही आते हैं। लेकिन अमलगम मिश्र धातु है, लेकिन सारे मिश्र धातु अमलगम नहीं होते। अमलगम तभी होता है जब कोई धातु मरकरी के साथ मिश्र धातु बनाए तब। ठोस ठोस, जैसे मिश्र धातु, सोने में तांबा लगा दिया तो ये मिश्र धातु बना और ये ठोस ठोस सॉल्यूशन का उदाहरण हो जाएगा। गैस ज्यादा है, ठोस उसमें कम है, जैसे कपूर। कपूर को गर्म करेंगे ठोस अवस्था में है, गैस में जाके विलीन हो जाता है, यानी कपूर का गैस में विलयन ठोस और गैस के विलयन का उदाहरण होगा। द्रव अधिक मात्रा में, ठोस कम मात्रा में, यानी द्रव ठोस का विलयन चीनी और जल में, चीनी का जल में विलयन या नमक का जल में विलयन इसका उदाहरण होता है। तो बच्चों अभी आपने क्या समझा? विलयन समझा, और विलयन में 2 कंपोनेंट विलेय और विलायक के बारे में समझा, और विलेय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर आपने विलयन को 9 भागों में विभाजित किया और विलयन के टाइप्स को भी आप जान गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आगे हम लोग पढ़ते हैं, तब तक आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स अपना कंप्लीट करेंगे। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा ठोस विलयन किसे कहते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉलिड सॉल्यूशन में जनरली मिश्र धातु आते हैं या एलॉय आते हैं। ठीक है, सॉलिड विलयन वे सॉलिड होते हैं या वे ठोस होते हैं जिनमें एक घटक दूसरे घटक में, एक घटक, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक घटक दूसरे घटक में यानी विलेय विलायक में परमाणविक स्तर पर
वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी परमाणुओं तक जाकर के उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इस प्रकार के ठोसों में क्रिस्टलीय जालक के जालक बिंदु विभिन्न परमाणुओं द्वारा भरे होते हैं, जैसे कि मिश्र धातु, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन। ठोस विलयन दो प्रकार के होते हैं, और पहला ठोस विलयन है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, यानी प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। क्या होता है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन? इस प्रकार के ठोस विलयनों में एक पदार्थ के क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के ठोस परमाणु या आयन को कुछ स्थानों पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऐसे विलायक ही सारे होंगे, ये सभी विलायक के पार्टिकल हैं, लेकिन इसको प्रतिस्थापित करके बीच में क्या आ जा रहा है? एक विलेय। तो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है और डॉट को दिखाया है विलायक से और क्रॉस को दिखाया है विलेय, यानी विलेय को दिखाया है क्रॉस से। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन है, ठीक है, जहां पर परमाणविक स्तर पर जालक के अंदर, यानी विलायक के जालक के अंदर विलेय पदार्थ जाकर के वितरित हो गया है और ये दोनों ठोस अवस्था में होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन। ठीक है, ये ठोस विलयन का पहला प्रकार है बच्चों। अब दूसरे प्रकार की बात करते हैं हम लोग। दूसरे प्रकार के विलयन की बात करेंगे बच्चों, जिसका नाम है अंतराकाशी ठोस विलयन। इसमें क्या होता है कि वे ठोस विलयन जिनमें एक प्रकार के ठोस के क्रिस्टल जालक में दूसरे प्रकार के ठोस के परमाणु अथवा आयन स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अंतराकाशी ठोस विलयन कहलाते हैं। बच्चों मान लीजिए एक सॉलिड है, एक सॉलिड में उसके ये परमाणु इस प्रकार व्यवस्थित हैं। किसी भी सॉलिड में, चाहे वो बर्फ मान लीजिए है, उसमें एक अंतराकाशी स्थान होता है। ये देखिए, ये अंतराकाशी स्थान है बच्चों। जो गैप आप देख रहे हैं इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो जब कोई विलेय पदार्थ इस अंतराकाशी स्थान में स्थान प्राप्त कर ले, तो क्रिस्टल जालक में, जब किसी ठोस के क्रिस्टल जालक में कोई परमाणु अथवा आयन अंतराकाशी स्थान में स्थान प्राप्त कर ले, तो ऐसे ठोस विलयन को अंतराकाशी ठोस विलयन कहा जाता है। ठीक है, इसमें विलायक को हमने बड़े वाले इस गोले से दर्शाया है और विलेय को हमने डॉट से प्रदर्शित किया है। जैसे कहा जाता है बच्चों की बर्फ जब पिघलता है तो उसके आयतन में कमी होती है। कभी मत कहिएगा कि बर्फ पिघलता है तो आयतन में वृद्धि होती है। बर्फ पिघलता है तो आयतन में कमी क्यों होती है? क्योंकि बर्फ की भी जो संरचना होती है उसमें भी अंतराकाशीय स्थान होते हैं, और जब बर्फ पिघलता है तो उसमें जो जल के अणु होते हैं वो कुछ इन अंतराकाशीय स्थानों को भरते हैं। इस वजह से बर्फ पिघलने पर उसका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो घट जाता है। लेकिन सारे सॉलिड के साथ ऐसा नहीं होता। सल्फर है वो पिघलता है तो आयतन में वृद्धि होती है। तो जहां अंतराकाशीय स्थान वाली बात होगी वहां पर ये चीजें लागू होंगी। तो ठोस विलयन बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिस्थापनीय ठोस विलयन और दूसरा है अंतराकाशी ठोस विलयन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों विलेयता, सॉल्युबिलिटी। बच्चों आपको स्पष्ट दिख रहा होगा बोर्ड पे जो भी नोट्स में मैंने लिखा है। लाइट कट गई है लेकिन फिर भी इतनी लाइट है कि आप लोग आराम से देख सकते हैं। पहले ये देखिए कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, विलेयता किसे कहते हैं। विलेयता का मतलब है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है। यानी 100 ग्राम विलायक में जो भी विलेय पदार्थ हम लोग घोलेंगे वही उसकी विलेयता कहलाती है। जैसे मान लीजिए 100 ग्राम विलायक है और उसमें 25 ग्राम अगर विलेय पदार्थ घुलता है तो उसकी विलेयता ये हो जाएगी। ठीक है, तो किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, दूसरा बच्चों बात करते हैं 3 प्रकार के विलयनों की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन,
तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। संतृप्त विलयन का मतलब होता है वह विलयन, जैसे मान लीजिए आप लोग ग्लास ले लीजिए, उसमें चीनी डालते जाइए डालते जाइए डालते जाइए, तो एक टाइम ऐसा आएगा ना बच्चों की चीनी घुलना बंद कर देगी। चीनी जहां घुलना बंद कर देगी तो इसका मतलब ये हो गया कि विलयन कैसा हो गया, संतृप्त विलयन हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए विलयन अगर संतृप्त है यानी किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा अगर उसकी विलेयता के बराबर हो जाती है, जिस विलयन की अगर विलेयता फिक्स है और उसकी विलेयता के बराबर यदि कोई विलेय पदार्थ घुल गया तो इसका मतलब वह विलयन क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अर्थात आप ऐसे भी बता सकते हो कि वह विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ न घोला जा सके, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं बच्चों? किसी भी विलयन में विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से अगर कम होती है, जितनी विलेयता है अगर उससे कम अगर कोई पदार्थ घुले तो इसी को हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे किसी की जितनी खाने की खुराक है अगर उतना वो व्यक्ति खा लिया तो संतृप्त हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, उसको संतृप्त कहेंगे। और जितना खुराक है उससे कम खाया तो कहेंगे कि असंतृप्त है, यानी असंतुष्ट हो गया ये। उसी प्रकार से ये भी है, यदि कोई विलेय पदार्थ विलयन में विलेयता के बराबर अगर घुलता है तो विलयन कैसा होगा, संतृप्त। और यदि विलेयता से कम उस विलेय पदार्थ की मात्रा है तो विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों की, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ की मात्रा यदि विलयन में पहले से उपस्थित होती है तो उस विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे इसको अगर मान लीजिए घोलना है, इसमें पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल मौजूद है तो ये अति संतृप्त विलयन है। ये भी ग्लोबल मिश्रण है, यह अति संतृप्त विलयन का उदाहरण होता है। तो बच्चों आज के इस पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, विलयन किसे कहते हैं, विलयन के घटक कौन कौन से हैं, विलेय और विलायक, और उसके बाद आपने पढ़ा विलयन के कितने कुल वर्गीकरण है, मतलब कितने प्रकार हैं उसके बारे में पढ़ा। ठोस विलयन क्या होता है वो पढ़ा। ठोस विलयन दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापनी ठोस विलयन और अंतराकाशी ठोस विलयन, इन दोनों के बारे में भी पढ़ा। और इसके बाद आप विलेयता पढ़े, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं उसको जाने, फिर संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों हम लोग विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करेंगे। ठीक है, इस पूरे वीडियो लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखिए, देख करके फिर बच्चों नोट्स बनाइए। दैट्स ऑल।